जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए श्री कुंजीलाल जी मीणा साहब, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार, सम्मानित श्री कुंजीलाल जी मीणा। आज देश की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मुख्य अतिथि आदरणीय स्पीकर श्री ओम बिरला साहब, इस यूनिवर्सिटी में पधारे हुए भारत के जनजाति विकास मंत्री आदरणीय जुएल ओराम साहब, मंच पर विराजमान हमारे राज्यसभा के सदस्य आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, यहाँ की स्थानीय विधायक कल्पना देवी जी, आदरणीय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर केएल मीणा जी, जेपी मीणा जी, सुरेश जी, कोटा के जिला कलेक्टर मेरे छोटे भाई पीयूष जी, और यहाँ पधारे हुए सारे राजस्थान के आदिवासी समुदाय से इस विश्वविद्यालय में एक एक चंदा देने वाले हमारे महानुभाव भाइयों और प्यारे बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय बिरला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, ये देश की पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी है। आप देश के जनजाति मंत्री हैं। आपका यहाँ हमारी पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी में पधारने पर मैं आप ही के विभाग का, राजस्थान का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनजाति विभाग हूँ, तो मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि मेरे विभाग के पूरे देश के सर्वोच्च अधिकारी स्पीकर साहब और माननीय मंत्री महोदय हमारे समाज की इस यूनिवर्सिटी के लिए आज टाइम निकाल करके आए हैं। बहुत जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। सर, आदिवासी समुदाय में एक कल्पना होती है इस चीज की, हम स्कूल कॉलेज तो खोल नहीं पाते, और यहाँ कोटा में आपके सहयोग से एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आज आप देख रहे हैं। ये देश का पहला विश्वविद्यालय है जो आदिवासी लोगों ने बनाया है। खास बात सर इस विश्वविद्यालय की यह है कि इसमें एक एक चंदा, एक एक ईंट का पैसा किसान के यहाँ से शुरुआत हुई है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उन्होंने चंदा दिया है। सर, सबसे पहले मैंने अपने 1 महीने की तनख्वाह का आह्वान किया, 1 महीने की तनख्वाह, और मैंने ये कहा कि हम लोग सरकारी अधिकारी करीब 30 साल की नौकरी करते हैं, उसमें 360 महीने होते हैं। अगर हम 1 महीना पे बैक टू सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए वापस दे दें 1 महीना, तो ये बहुत बड़ा दान हो सकता है। और उसी का आह्वान से हमारे समाज के हर अधिकारी ने, हर कर्मचारी ने 1 महीने की तनख्वाह कम से कम दी है, कम से कम। और नहीं तो यहाँ बड़े बड़े दानदाता 5 लाख रुपए वाले, 11 लाख रुपए वाले और 21 लाख रुपए वाले देने वाले भी महानुभाव हमारे यहाँ आज आपके हाथों से स्वागत लेंगे, आपके हाथों से उनका हम स्वागत करेंगे। अब मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 2 महान हस्तियां हमारे यहाँ आज चीफ गेस्ट के रूप में आई हैं। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल, आदिवासियों की लड़कियों को पढ़ाने के लिए एक हॉस्टल, मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय, जो हमारे विभाग में फंड भी है 275, एक हमारी स्कीम है, अगर आप हमारे को दे के जाएंगे तो सारे राजस्थान की आदिवासी लड़कियां माननीय मंत्री महोदय का हमेशा के लिए गुणगान करेंगी और हमेशा के लिए याद करेंगी कि माननीय मंत्री महोदय, माननीय स्पीकर महोदय के आज आगमन पर हमारी बच्चियों के लिए इस विश्वविद्यालय में एक छात्रावास बन जाएगा, तो वो कई परिवार उस छात्रावास में पढ़ने वाली बच्चियों से तर जाएंगे। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि सर, हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, किसानों की बात मैं कहना चाहूँगा। करीब 4 साल पहले मैं जब यहाँ आया था तो कुछ काम कम हो रहा था, तो मैंने एक बात वैसे ही कहा था कि हमारे किसान तूड़ी बेच करके भी शिक्षा में योगदान करें। आप सबको पता है वो वीडियो कितना वायरल हुआ था कि तूड़ी बेच करके भी किसान अपना चंदा दें, और किसानों ने तूड़ी बेच करके इस विश्वविद्यालय में चंदा दिया है। उसके लिए मैं मेरे तरफ से, पूरे हमारे समाज की तरफ से उन किसानों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज ये विश्वविद्यालय इतने भव्य बिल्डिंग के रूप में उद्घाटित हुआ है। ये आखिरी कई सालों तक हमारा समाज इसको याद करेगा।
इसमें एक एक ईंट के लिए पैसा देने वाले व्यक्ति को ये समाज हमेशा याद रखेगा। इसमें माननीय एमएलए साहिबान ने सबसे पहले माननीय स्पीकर महोदय ने अपने सांसद कोटे से इसमें पैसा दिया। माननीय सांसद महोदय का उस पहले बहुत बहुत तहे दिल से आभार। कल्पना देवी जी ने, यहाँ की स्थानीय विधायक है, पहली बार एमएलए कोटे से सबसे नंबर 1 पर, क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों ने दिए, नंबर 1 पर देने का आपको श्रेय जाता है, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हुए भी राजस्थान सरकार ने इसमें सभी एमएलएज ने एक स्पेशल प्रावधान के तहत एमएलए कोटे से 10 लाख रुपए का हमने प्रावधान करवाया था सरकार में, और करीब 93 एमएलएज ने यहाँ 10-10 लाख रुपए विधायक कोष से यहाँ दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आपके विभाग से भी, हमारे विभाग से भी, मैं आपका क्यों बोलूँ, क्यों मैं भी ड्राइवर, अगर आप सैंक्शन देंगे तो ऑर्डर में ही जारी करूँगा राजस्थान में। आपकी कृपा अगर हो जाएगी दोनों की, तो हमारे यहाँ से सैंक्शन मेरे हाथ से ही जारी हो, क्योंकि आजकल मैं ट्राइबल एरिया में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है दोनों महानुभावों को यहाँ देख करके। और आज ऐतिहासिक क्षण भी है मेरे लिए सर। 4 सितंबर 1995 को मैं नौकरी में पहली ज्वाइनिंग की थी। आज 30 साल पूरे हो रहे मेरी नौकरी के भी, और मैंने ट्रेनिंग माननीय बिरला साहब के कोटा जिले से लिए। जब आपको याद है सर, मैं 1995 में यह प्रोबेशनर बन के आया था आईएएस का ट्रेनिंग के रूप में, और आज आपके बीच में 30 साल की नौकरी कर चुका हूं। भगवान की दया से आप लोगों का आशीर्वाद रहा है। आपका यहाँ पधारने पर एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय हिंद।